नमस्ते बच्चों। कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 2 स्वास्थ्य और रोग इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, अंतर स्पष्ट करो। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा? वे रोग जो संक्रमित रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग जो संक्रमित रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? दूषित हवा, पानी, भोजन अथवा वाहक इन माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। संक्रामक रोग के उदाहरण क्या है? क्षय रोग, पीलिया है, सर्दी खांसी। दूसरा पॉइंट असंक्रामक रोग का, इन रोगों का प्रसार किसी भी माध्यम से नहीं होता। उदाहरण के रूप में मधुमेह, कर्क रोग, हृदय रोग। प्रश्न क्रमांक 2 बच्चों, असंगत शब्द लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर मलेरिया है, पीलिया है, हाथी रोग है, डेंगू। अब बच्चों इसमें पीलिया या असंगत रोग है। क्यों रोग है? तो मलेरिया, हाथी रोग और डेंगू एक मच्छर के कारण फैलता है, जबकि पीलिया मच्छर के द्वारा नहीं फैलता। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्लेग, एड्स, हैजा, क्षय। बच्चों इसमें एड्स ये असंगत शब्द है। अन्य सभी रोग जीवाणु जन्य रोग है। प्रश्न क्रमांक 3, 1 या 2 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या है बच्चों? संक्रामक रोग फैलाने वाले माध्यम कौन कौन से हैं? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित भोजन अथवा वाहक में कीटक व प्राणी, ये सभी संक्रामक रोग फैलाने वाले माध्यम है। अगला प्रश्न क्या बच्चों? देखिए, पाठ के अतिरिक्त असंक्रामक रोगों के कौन से नाम तुम बता सकते हो? तो बच्चों अस्थमा, मोतियाबिंदु, किडनी के रोग, उच्च रक्तदाब, माइग्रेन, ये सब असंक्रामक रोग है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? मधुमेह, हृदय विकार, इनके प्रमुख कारण कौन से हैं? बच्चों अनुचित जीवन शैली, संतुलित आहार, व्यायाम की कमी। संतुलित आहार की कमी, व्यायाम की कमी, मानसिक तनाव, हार्मोन के स्राव में असंतुलन इत्यादि मधुमेह, हृदय विकार इनके प्रमुख कारण है। आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। तो क्या निष्पन्न होगा? क्या टाल सकोगे? पानी उबालकर व छानकर पीना चाहिए। क्यों? बच्चों पानी को उबालकर पीने से पानी में स्थित सभी रोगों का प्रसार करने वाले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। पानी को उबालकर छानकर पीने से हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, विषम ज्वर इत्यादि होने वाली महामारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या बच्चों? धूम्रपान, मद्यपान न करना। धूम्रपान करना अथवा कैंसर को निमंत्रण देना। बीड़ी सिगरेट में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ होता है, जिससे मुख, गला, फेफड़ा तथा श्वसन नलिका का कर्क रोग होता है तथा मद्यपान करने वाले से यकृत के विकार उत्पन्न होते।
मदिरा का व्यसन से व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। इससे उसकी मानसिक स्थिति असामान्य हो जाती, सामाजिक और पारिवारिक वातावरण दूषित हो जाता है। अतः धूम्रपान करना, मद्यपान करना हमेशा टालना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? नियमित संतुलित आहार लेना व व्यायाम करना। नियमित और संतुलित आहार लेने से व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता अथवा रोग से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। नियमित व्यायाम करने से रक्त परिसंचरण में सुधार होता। नियमित रूप से व्यायाम तथा संतुलित आहार का सेवन करने से शरीर के विकारों को भी रोका जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? रक्तदान के पूर्व रक्त की उचित जांच हो। बच्चों, रक्त समूह सीमित होते हैं। रक्तदान के समय रक्तदाता तथा रक्त प्राप्तिकर्ता के रक्त समूह का अच्छी तरह से मिलान करना चाहिए, अन्यथा रक्त प्राप्तिकर्ता के शरीर में रक्त का संपुंजन होने से रक्त प्राप्तिकर्ता की मृत्यु भी हो सकती है। संक्रमित रक्त से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस बी अथवा एड्स के जीवाणुओं का संचार हो सकता है। इस प्रकार के रोगों का संचार रोकने के लिए रक्तदान के पूर्व रक्त की जांच कर लेनी चाहिए। बच्चों, प्रश्न है 5वां, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गौरव 3 वर्ष का, वह और उसका परिवार सामान्य बस्ती झोपड़पट्टी में रहते हैं। सार्वजनिक शौचालय उसके घर के पास है। उसके पिताजी को मद्यपान करने की आदत है। उसके माताजी को संतुलित आहार का महत्व पता नहीं। प्रश्न क्या है बच्चों? बच्चों, उपयुक्त स्थिति में गौरव को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती? बच्चों, गौरव को पेट के रोग जैसे पेचिस, पीलिया, हैजा, आंत्रशोथ जैसी बीमारियां हो सकती। अगला प्रश्न है बच्चों, उसे तथा उसके अभिभावक को तुम क्या मदद करोगे? बच्चों, सर्वप्रथम गौरव के लिए स्वास्थ्यवर्धक तथा संतुलित आहार की व्यवस्था करेंगे। उसके पिता को मदिरा या शराब उन्मूलन केंद्र में ले जाएंगे और उसके पिता के मदिरा पान करने की आदत को छुड़वाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या बच्चों? गौरव के पिताजी को कौन सी बीमारी होने की संभावना है? गौरव के पिताजी को यकृत, लीवर तथा किडनी के रोग होने की संभावना है। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए रोगों के प्रतिबंधात्मक उपाय लिखिए। मतलब इन रोगों से बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करना चाहिए? डेंगू क्या है बच्चों? डेंगू यह जो रोग होता है बच्चों, मच्छर के काटने से डेंगू रोग का संक्रमण होता है। एकत्रित पानी में मच्छर अंडे देते हैं, वहाँ उनकी वृद्धि होती है। इसलिए हमें किसी भी स्थान पर पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। एडिस इजिप्टी नामक मच्छर का निवास मानव निर्मित टंकी तथा स्वच्छ पानी में होता है। इस कारण टंकी में स्थित पानी को खाली कर देना चाहिए अथवा ढक कर रखना चाहिए। अपनी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाना भी डेंगू रोग से बचने का एक उपाय है। अगला प्रश्न क्या बच्चों? कर्क रोग से बचने के लिए क्या उपाय है? बच्चों, तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, मदिरा, इससे दूर रहना चाहिए। विकिरण उत्पन्न करने वाले पदार्थों से हमेशा दूर रहना चाहिए। नियमित आहार पर उचित नियंत्रण, नियमित व्यायाम तथा मानसिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कुछ प्रकार के कर्क रोग जैसे गर्भाशय के मुख के कर्क रोग का टीका उपलब्ध है। बच्चों, एड्स से बचने के लिए हमें क्या सावधानी रखनी है?
रक्तदान करते समय एचआई विषाणु की उपस्थिति की जांच करना अनिवार्य है। उपयोग की गई सुई, सिरंज इत्यादि का हमें पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए। असुरक्षित शारीरिक संबंधों से एड्स फैलता है, अतः असुरक्षित शारीरिक संबंधों से बचना चाहिए। इसकी जन जागृति या जागरूकता फैलाना ही एड्स से रोग के बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अगला प्रश्न बच्चों क्या है? संतुलित आहार के बारे में हमको महत्व स्पष्ट करना है। जिस आहार में सभी पोषक तत्व संतुलित अनुपात में होते हैं, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से व्यक्ति का कुपोषण दूर किया जा सकता है। संतुलित आहार में जीवन सत्व और खनिजों की उचित मात्रा होने से व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है। हमें अपने स्वास्थ्य तथा शरीर को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। व्यायाम तथा योगासन करने से हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण अच्छी तरह से होता है। शरीर तथा अस्थि संधि लचीले बने रहते, मानसिक तनाव घट जाता है। प्राणायाम के द्वारा श्वसन पर नियंत्रण करने से श्वसन संबंधी तथा रक्त परिसंचरण संबंधी विकारों को रोका जा सकता है। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 8 सूची बनाइए। विषाणु जन्य रोग एड्स, पीलिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? जीवाणु जन्य रोग विषम ज्वर, क्षय रोग, हैजा, कुष्ठ रोग। कीटकों द्वारा फैलने वाले रोग मलेरिया, डेंगू, हाथी पांव रोग। आनुवांशिकता के कारण होने वाले रोग मधुमेह, हीमोफीलिया, मांसपेशियों का दुष्पोषण, रंगाधता। बच्चों, आज 9वां क्वेश्चन, कर्क रोग की आधुनिक निदान व वैद्यकीय उपचार पद्धति संबंधी जानकारी लिखो। बच्चों, कर्क रोग का आधुनिक निदान और उपचार पद्धति करने के लिए टिश्यू डायग्नोसिस, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफ, बायोप्सी आदि तंत्रों का उपयोग किया जाता है। उपचार में रसायनोपचार, किरणोपचार, शल्य चिकित्सा इन प्रचलित पद्धतियों के साथ साथ रोबोटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऐसी उपचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। अंतिम प्रश्न क्या है बच्चों? तुम्हारे घर में उपलब्ध औषधियों के नाम और उनके घटक लिखो और उनकी सूची बनाइए। बच्चों, इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। आपके घर में कौन कौन सी दवा है? पैरासीटामॉल है, डोलो 650, झंडू बाम, सर्दी जुकाम की दवा, कफ सिरप की दवा, सर दर्द की दवा। जो भी दवा आपके घर में है उनका नाम लिखिए और उस दवा के अंदर किन किन घटकों का समावेश किया गया है वह आप देखकर अपनी कॉपी में लिखिए। इसका उत्तर बच्चों आपको स्वयं ही लिखना है, क्योंकि दवाएं आपके घर में मौजूद है। वही दवा का नाम लिखिए और उसका उत्तर लिखिए। धन्यवाद बच्चों। आज का हम क्लास का समापन यही करते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगला पार्ट 3 पार्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।